हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज मैं एक न्यू थाई ड्रामा माय लकी स्टार को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टोरी की शुरुआत मेन लीड नाइट से होती है, जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और एक फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर होता है जिसने बहुत सारे अवार्ड भी जीते होते हैं। इवन वो एक अच्छा रेसर भी है। उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही मोटो होता है, कड़ी मेहनत करना और अपनी लाइफ को एंजॉय करना। लेकिन उसे एक चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत होती है, वो है झूठ। वो झूठ बोलने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और उन्हें अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हमें फीमेल लीड मून को दिखाया जाता है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो एक कॉन आर्टिस्ट होती है और बहुत बड़ी झूठी। वो नाइट का इंटरव्यू देख रही होती है कि तभी उसे किसी लड़के का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। मून उस लड़के से मिलती है जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, जिसका नाम निगो है। वो मून को एक फेक नेकलेस बेचने के लिए देता है। मून वो नेकलेस लेकर क्लाइंट से मिलने जाती है। एक्चुअली मून ये सब काम नहीं करना चाहती थी, बट वो ये सब सिर्फ अपने और अपने बॉयफ्रेंड के फ्यूचर के लिए करती है, ताकि वो दोनों एक अच्छी लाइफ साथ बिता सकें। वो नेकलेस लेकर उस क्लाइंट से मिलती है और नेकलेस दिखाती है। वो क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा रूड होता है एंड रूडली मून से उस नेकलेस का प्राइस पूछता है। मून उसे 5 मिलियन बताती है। क्लाइंट उससे कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं इसे नहीं ले सकता, और वो मून को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो क्या था, मून की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। वो क्लाइंट से कहती है कि मुझे पता है कि आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा ही बीमार है और आप ये नेकलेस एज ए एनिवर्सरी गिफ्ट उन्हें आखिरी वक्त में देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी मॉम भी बहुत ज़्यादा बीमार है। वो क्लाइंट को रो रो कर अपनी झूठी कहानी सुनाने लगती है। फिर क्या होना था, क्लाइंट भी मून की बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और उसकी बातों में आ जाता है एंड वो नेकलेस खरीदने के लिए मान जाता है। लेकिन वो मून से कुछ डिस्काउंट मांगता है, तो मून इसके लिए रेडी हो जाती है और उसे बताती है कि ये नेकलेस एक लिमिटेड एडिशन है एंड ये फेमस डिज़ाइनर नाइट का डिज़ाइन है। वो उस क्लाइंट से झूठ बोल रही होती है और नाइट भी मून की सारी बातें नीचे खड़े होकर सुन लेता है। वो मून के पास आता है, जिसे देखकर मून शॉक्ड हो जाती है। नाइट वो नेकलेस देखकर कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं कि ये मैंने डिज़ाइन किया है। मून घबरा जाती है और कहती है कि मैंने इसे जिससे लिया था उसने मुझे तुम्हारा ही डिज़ाइन बताया। नाइट उसकी बात सुनकर कहता है कि अच्छा ये बात है, मैं भी उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरा नाम लेकर तुम्हें झूठ बोला है। मून बहाने बनाती है और वो नेकलेस लेकर वहाँ से जाने लगती है, बट नाइट उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पुलिस को कॉल करो, क्योंकि ये एक नंबर की झूठी है। पुलिस का नाम सुनकर मून घबरा जाती है और नाइट पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसे झूठी बोला और बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बट नाइट उसकी बात नहीं सुनता और वो नेकलेस लेकर तोड़ देता है, ताकि ये प्रूफ कर सके कि वो नेकलेस फेक है। क्लाइंट ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और मून को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। अब चूंकि मून फाइटिंग में बहुत अच्छी होती है, तो वो सारे गार्ड को मारकर मेंस वॉशरूम में जाकर छुप जाती है, जहां नाइट शावर ले रहा होता है। नाइट जब शावर लेकर बाहर आता है तो मून उसे देख लेती है, बट नाइट उसे नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। नाइट के जाने के बाद मून वहां से जाने लगती है, बट अचानक से नाइट दोबारा आ जाता है और मून को देखकर उसे पकड़ता है। बट मून उसे बाइट करती है और मार के वहां से जाने लगती है। लेकिन जब वो बाहर देखती है कि गार्ड उसे ढूंढ रहे हैं, तो वो वॉशरूम का डोर लॉक कर देती है। फिर क्या था, नाइट भी मौके का फायदा उठाकर मून को पकड़ लेता है। देन मून की एक्टिंग फिर से शुरू हो जाती है और वो नाइट से अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है, जो उसने उस क्लाइंट को सुनाई थी। वो उसे कहती है कि मैं ये सब मजबूरी में कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है। बट नाइट इसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। लेकिन मून ने भी हार नहीं मानी थी। वो अपनी झूठी कहानी कंटिन्यू रखती है और उसके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसे एक बार अपनी मॉम से बात करने दी जाए। नाइट भी उसकी बातों में आ जाता है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं, तो मून उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो गार्ड को उसके यहाँ होने का ना बताए। वो जल्दी से जाकर छुप जाती है एंड नाइट जब डोर ओपन करता है तो गार्ड उससे मून के बारे में पूछते हैं, बट नाइट उसे झूठ बोल देता है। गार्ड के जाने के बाद मून खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है कि उसने गार्ड को नहीं बताया कि वो यहाँ है। नाइट उसे अपनी जैकेट और कैप निकाल कर देता है पहनने के लिए और उसे अपने साथ चोरी छुपे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। नाइट मून को अपनी कार में वहाँ से ले जा रहा होता है, बट तभी वो कार रोकता है और मून की तरफ देखकर एक स्माइल पास करता है। एक्चुअली नाइट का ये सब प्लान होता है मून का भरोसा जीतकर उसे अरेस्ट करवाने का। फिर वो मून को पुलिस के पास लाता है। अब चोर पुलिस को देखकर डरेगा ही। मून भी पुलिस को देखकर डर जाती है और चलती गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगती है, बट पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है एंड ये सब होते हुए उसका बॉयफ्रेंड भी देखता है। मून उन्हें इस बार चीख चीख कर सच बता रही होती है कि मैंने ये सब सिर्फ अपने प्यार और अपने फ्यूचर के लिए किया।
ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट कर सकूं। बट नाइट उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। वो नाइट को गुस्से में बहुत बुरा भला बोलने लगती है। इवन वो उसे श्राप तक दे देती है कि तुम अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रहोगे। बट नाइट पर इसकी बातों का कोई असर नहीं होता। मून उसे बहुत सारी गालियां देती है, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। अगले सीन में नाइट अपनी कंपनी के इवेंट में आया होता है, जहां उसे अवार्ड मिलने वाला होता है एंड उसकी गर्लफ्रेंड प्रैन भी उसका वेट कर रही होती है। ये दोनों 5 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। प्रैन उसे समझाती है कि आज तुम अपनी स्टेप मॉम अनॉन और अपने स्टेप ब्रदर दाई से लड़ाई नहीं करोगे। बट नाइट उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो अपनी स्टेप मॉम को पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ उसके स्टेप मॉम की वजह से हुई है। नाइट की बातें सुनकर प्रैन का मूड खराब हो जाता है। फिर हमें उसकी स्टेप मॉम एनॉन और स्टेप ब्रदर दाई को दिखाया जाता है, जो नाइट को जरा भी पसंद नहीं करते। तो अनॉन नाइट के अंकल को नाइट के बारे में बहुत बातें बोलने लगती है कि उसे किसी के टाइम की कोई कदर नहीं है और मेरा टाइम बहुत कीमती है, तो मैं उसका वेट नहीं कर सकती। तभी नाइट भी आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि अगर आपको वेट करना पसंद नहीं है तो 15 साल तक कैसे वेट कर लिया, मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स होने तक। नाइट की ये बातें सुनकर उसके स्टेप ब्रदर दाई को बुरा लगता है। वो नाइट से कहता है कि तुम मेरी मॉम का इंसल्ट नहीं कर सकते। बट नाइट उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और एनॉन को बहुत कड़वी कड़वी बातें बोलने लगता है, जिसे एनॉन नाइट को गुस्से में देखने लगती है। तभी अंकल आकर नाइट को समझाते हैं और वहाँ से जाने को बोलते हैं। उसके बाद इवेंट शुरू होता है, जहाँ एनॉन नाइट को बुके देती है और सभी के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो नाइट की तरक्की से बहुत ज़्यादा खुश है एंड वो सब एक हैप्पी फैमिली है। वही डाई प्रैन के पास आता है और नाइट के बारे में बोलता है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब वो इस कंपनी से डिसअपेयर हो जाएगा। दूसरी तरफ मून से जेल में मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसे थैंक यू बोलता है कि उसने पुलिस के सामने उसका नाम नहीं लिया। मून तो बस ये चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड कोई अच्छी सी जॉब कर ले और ये गलत रास्ता अपनाना बंद कर दे। वो मून से वादा करता है कि वो ये सब काम छोड़ देगा और अपने एंड मून के लिए वही घर खरीदेगा जो मून के सपनों का घर होता है। वो उसे जेल से छूटने के बाद उसी घर पर आने को बोलता है। ये सब सुनकर मून खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेल में काम करते हुए मून नाइट के बारे में सोचती है और उसे बहुत ज़्यादा कोसने लगती है और अपनी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ नाइट को मानती है। वही नाइट के साथ भी बहुत सारे इंसिडेंट होने लगते हैं। उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी उसकी ज्वेलरी की सेल नहीं होती। इवन वो बाथटब में नहाते वक्त खुद को चोट पहुंचा लेता है। नाइट खुद को अनलकी समझता है और अनॉन की वजह से काफ़ी स्ट्रेस में होता है, क्योंकि अनॉन ने अपने हस्बैंड के मरने के बाद सारी कंपनी को अपने अंडर में ले लिया था और उसे कंपनी से निकलवाना चाहती थी। प्रैन उससे टेंशन लेने से मना करती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाइट प्रैन से कहता है कि अनॉन को सिर्फ खुद से और पैसों से मतलब है एंड उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है। नाइट जब छोटा था तब उसके फादर ने अपने सेक्रेटरी अनॉन से शादी कर ली थी और उसे अपने साथ अपने घर पर भी लेकर आते हैं। अपने हस्बैंड की दूसरी शादी की हकीकत जानकर नाइट की मॉम बहुत ज़्यादा सैड होती है एंड नाइट की मॉम को डाइवोर्स देने के लिए फोर्स किया जाता है, जो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और सुसाइड कर लेती है। नाइट भी अपनी मॉम को सुसाइड करते देख लेता है और इन सब का जिम्मेदार वो अनॉन को समझता है, क्योंकि उसकी मॉम के पास एक सुसाइड नोट मिला था एंड नाइट को लगता है कि वो नोट अनॉन ने लिखा था, क्योंकि वो अपनी मॉम की हैंडराइटिंग को बहुत अच्छे से पहचानता था। उसकी मॉम की डेथ के कुछ दिन बाद ही उसके फादर की भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद अनॉन ने सारी प्रॉपर्टी और कंपनी पर अपना कब्जा कर लिया होता है। ये सब देखने के बाद नाइट ने सोच लिया था कि वो अनॉन को अब और कुछ भी नहीं लेने देगा। ये सब सोच के वो इमोशनल हो जाता है एंड प्रैन उसे कंसोल करती है और वादा करती है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगी। अगले दिन नाइट अंकल को बताता है कि वो प्रैन को प्रपोज करने वाला है, तो अंकल उसे इस बारे में दोबारा सोचने के लिए बोलते हैं। अंकल की बात सुनकर नाइट उनसे रीजन पूछता है, तो अंकल उसे प्रैन के अफेयर के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर नाइट शॉक हो जाता है। बट थोड़ा हेजिटेट कर अंकल से कहता है कि मुझे प्रैन पर ट्रस्ट है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं अंकल की बातें घर कर गई थी, इसलिए वो प्रैन के अपार्टमेंट आता है। नाइट के पास प्रैन के अपार्टमेंट का दूसरा कार्ड होता है, जिसकी मदद से वो प्रैन के घर के अंदर जाता है और सारे घर की तलाशी लेने लगता है। बट उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक फोटो फ्रेम के, जिसमें नाइट और प्रैन की तस्वीर होती है। वो फोटो देखकर उसे प्रैन पर ट्रस्ट हो जाता है। उसके बाद वो प्रैन को कॉल करने लगता है, तो नाइट को फोन रिंग की आवाज़ बाहर से सुनाई पड़ती है। जब वो बाहर देखता है तो प्रैन को बाहर देखकर शॉक्ड हो जाता है। एक्चुअली प्रैन ने उसे कहा होता है कि वो कल अपनी फ्रेंड से मिलने बाहर जाने वाली है, इसलिए वो घर पर नहीं रहेगी। प्रैन के अंदर आने से पहले वो वहीं पर जाकर छुप जाता है और वो उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है,
जो कोई और नहीं बल्कि उसका स्टेप ब्रदर दाई होता है। नाइट इन दोनों को इतना क्लोज देखकर शॉक्ड हो जाता है एंड गुस्से में वाइन की बोतल लेकर उसके रूम में जाता है और कहता है कि तुम दोनों रुक क्यों गए, शो कंटिन्यू करो। तो दाई बेशर्मों की तरह फिर से प्रैन को किस करने लगता है, बट प्रैन उसे हटाती है। नाइट ये सब देखकर सैड हो जाता है क्योंकि उसने जिस लड़की पर 5 साल तक भरोसा किया और बेइंतहा मोहब्बत की, उसने उसे धोखा दे दिया और उसे प्यार करने का झूठ बोलती रही। वो गुस्से में वाइन की बोतल फेंक कर वहाँ से चला जाता है। प्रैन भी उसके पीछे जाती है और उसे रोकने की कोशिश करने लगती है एंड उससे कहती है कि मैंने तो इस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दिया है, बट मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे सकते। बट प्रैन को सिर्फ पैसों से मतलब होता है, इसलिए उसने नाइट के बदले दाई को चुना। नाइट प्रैन की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बुरी तरह से टूट जाता है, जिसके बाद वो थाईलैंड छोड़कर कुछ दिनों के लिए अब्रॉड चला जाता है और वहाँ अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है एंड बहुत हार्ड वर्क करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मून भी जेल में हैंडमेड ज्वेलरी बनाना सीखती है और उसके बिहेवियर से जेल के सभी लोग उसे काफ़ी खुश होते हैं। वही मीटिंग रूम में अंकल नाइट की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि उसकी वजह से आज हमारी कंपनी वर्ल्ड में फेमस है और तो और हॉलीवुड में भी हमारे डिज़ाइन की बहुत चर्चा है। ये सुनकर सभी खुश होते हैं, बट अनॉन और दाई खुश नहीं होता। दाई अपनी मॉम से जल्द ही कुछ करने के लिए कहता है, तो अनॉन दाई से सही टाइम आने का वेट करने को बोलती है। अब अनॉन के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। वही नाइट न्यूज़ देखता है कि प्रैन की शादी दाई से होने वाली है और अनॉन अपनी डॉटर इन लॉ को एक नेकलेस गिफ्ट करने वाली है जो एक लिमिटेड एडिशन और रेयर होता है। वो नेकलेस किसी और का नहीं बल्कि नाइट की मॉम का होता है और जिससे नाइट के बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। नाइट ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अंकल को कॉल करता है। वो उन्हें ये सब रोकने के लिए कहता है क्योंकि नाइट नहीं चाहता था कि उसकी मॉम का नेकलेस किसी और को मिले। अंकल उसे समझाने लगते हैं बट वो अंकल की बात नहीं मानता, जिसके बाद वो वापस थाईलैंड आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मून को भी अच्छे बिहेवियर की वजह से पहले ही जेल से छोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।